Hello students, in today's video we are going to discuss a new topic of physics, that is sound. In this video we will take a basic introduction of sound and how sound propagate, means to say how sound goes, or we can say how sound travel from one position to another position. So without wasting any time, let's start. तो देखिए किस तरीके से हम आज के वीडियो में साउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से साउंड ट्रेवल करती है, साउंड क्या होती है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे साउंड की डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं साउंड क्या होती है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप याद रखिए, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी का टाइप है स्टूडेंट। देखिए हमारे पास बहुत सारे तरह की एनर्जी होती है, हमारे पास हीट एनर्जी होती है, हमारे पास और कह सकते हैं इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। उसी तरीके से देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक एनर्जी होती है साउंड। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरीके से एक एनर्जी होती है हमारे पास साउंड। तो हम कह सकते हैं साउंड एक तरीके की एक एनर्जी का टाइप है। साउंड क्या होता है स्टूडेंट? साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, और वी कैन से साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये करती क्या है स्टूडेंट? एक्चुअली में साउंड हमें करती क्या है? सभी को पता है स्टूडेंट, एक साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन किसी भी चीज को सुन पाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ पा रहे होंगे आप लोग कि साउंड क्या करती है। साउंड हमें किसी भी चीज को सुनने में या उसको इजीली कह सकते हैं लिसन करने में हेल्प करती है, उसको सुनने में हमें मदद करती है स्टूडेंट। तो साउंड है क्या? देखिए स्टूडेंट, साउंड इज ए दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। ठीक है स्टूडेंट, साउंड इज ए form of energy which make us hear, or we can say sound is a form of energy which make us enable to hear। कि साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमें किसी भी चीज को सुनने के लायक बनाती है या सुनने में मदद करती है। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे साउंड क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, एक इजी चैप्टर है, इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है, साउंड इज ए मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। देखिए स्टूडेंट, आप लोग प्लीज इस चीज को भी याद रखिए कि साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी है। हम स्टूडेंट देखिए आगे पढ़ेंगे किस तरीके की एनर्जी के बारे में भी हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए देखिए आपकी साउंड क्या है। साउंड इज ए मैकेनिकल एनर्जी। साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी है जो क्या करती है स्टूडेंट? विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से या हम कह सकते हैं जो हमें सुनने के लिए या हमें सुनने के लायक बनाती है। हम कह सकते हैं हमारे पास एक ऐसी सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, एक ऐसी सेंसेशन क्रिएट करती है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। और देखिए स्टूडेंट, एक चीज आप जरूर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि साउंड जो होती है आपकी, साउंड एक ऐसी वेव है स्टूडेंट, साउंड एक ऐसी वेव है, या हम कह सकते हैं साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए स्टूडेंट। क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। कोई मीडियम का मतलब होता है स्टूडेंट कोई रास्ता चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अगर साउंड को कोई मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड आपका ट्रेवल नहीं करेगी। इस चीज को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा किस लिए। आगे आप देखें फर्दर जो वीडियोस आएंगे, हमारे आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें आप अच्छे से समझेंगे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। और इसमें देखिए साउंड प्रोड्यूस होती कैसे है। तो देखिए इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे नोट डाल के, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं, जब वो आपके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, उस वक्त आपका साउंड प्रोड्यूस होती है। इस चीज को प्लीज याद रखिए स्टूडेंट। साउंड आपका कब प्रोड्यूस होती है? साउंड आपका प्रोड्यूस होती है जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ लिखा है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक स्टूडेंट, आई थिंक आपको साउंड के बारे में क्लियर हो गया होगा कि साउंड क्या होती है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, और वी कैन से साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं, हमने यहाँ लिखा है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करती है। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम नंबर ए और बी मैंने दो डायग्राम बनाए हैं।
डायग्राम ए में आप देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स दिखाए हैं स्टूडेंट। देखिए मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम मान लेते हैं कि साउंड फिलहाल जो हमारा मीडियम है वो हम मान लेते हैं कि ये एयर में ट्रेवल कर रही है स्टूडेंट, मान लेते हैं हम एयर में ट्रेवल कर रही है। तो देखिए स्टूडेंट जब ये साउंड आपका एयर में ट्रेवल करेंगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये किसके पार्टिकल्स हैं? ये एयर के पार्टिकल्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट साउंड कैसे ट्रेवल करती है। देखिए स्टूडेंट जैसे ही मैं हल्की सी एनर्जी यहाँ पर पार्टिकल को दूंगा, ठीक है स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, जैसे ही एक हल्की सी एनर्जी मैं ट्रांसफर करूंगा तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो पार्टिकल नंबर 1 है ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये आपका अपनी पोजीशन, मान लीजिए ये मेरा वो पार्टिकल है, इस उंगली से आप समझिए, इस फिंगर से समझिए कि ये वो पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल जैसे ही इस पर आप हल्की सी एनर्जी देंगे तो ये पार्टिकल आपका कुछ ऐसे इस तरीके से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो देखिए जब ये स्टूडेंट इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, और स्टूडेंट याद रखिए ये अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करेगा। देखिए स्टूडेंट देखिए मान लीजिए ये वो पार्टिकल, तो ये सिर्फ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। समझ पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, टू फ्रॉम। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, मतलब ये पार्टिकल आपका इस तरीके से आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए स्टूडेंट जब ये आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो ये अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट अगले पार्टिकल मतलब पार्टिकल नंबर 2 को ट्रांसफर कर देगा। यानी ये अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इस पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। और इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट जब ये पार्टिकल धीरे धीरे इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा था तो इसने अपनी एनर्जी पार्टिकल नंबर 2 को ट्रांसफर करी, और ये पार्टिकल जो कि रेस्ट पर था इसने इससे पार्टिकल नंबर 2 ने पार्टिकल नंबर 1 से कुछ एनर्जी गेन करी। और स्टूडेंट देखिए पार्टिकल नंबर 2 ने जो पार्टिकल नंबर 1 से एनर्जी गेन करी है, अब आपका पार्टिकल नंबर 2 भी क्या करना शुरू कर देगा स्टूडेंट, आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए पार्टिकल नंबर 2 अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट पार्टिकल नंबर 3 को ट्रांसफर कर देगा, फिर पार्टिकल नंबर 3 आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और पार्टिकल नंबर 3 वाइब्रेट करते करते एनर्जी 4 को ट्रांसफर कर देगा, और इसी तरीके से 4 आपका पार्टिकल नंबर 5 को ट्रांसफर कर देगा। और मान लीजिए अगला पर्सन आपका पार्टिकल नंबर 5 या 6 के आसपास है तो उसके कानों तक ये एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि जनरली आपकी एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट एनर्जी का ट्रांसफर जनरली आपका पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है, और पार्टिकल्स भी हम कह सकते हैं वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है। पार्टिकल नंबर 1 ने अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशन शुरू किया, जिसकी वजह से पार्टिकल नंबर 2 ने उससे एनर्जी गेन करी, फिर पार्टिकल नंबर 2 ने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट पार्टिकल नंबर 3 को दिया, 3 ने 4 को दिया। तो इस तरीके से करते करते देखिए स्टूडेंट आपकी एनर्जी पार्टिकल नंबर 1 से पार्टिकल नंबर 5 या कह सकते हैं ईयर तक आपकी ट्रांसफर हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम 1 में एनर्जी 1 से 2 पर गई है, यहाँ से देखिए आप, और फिर अगले में 2 से 3 पर गई है। इसी तरीके से तीसरा डायग्राम बनाता हूं तो 3 से 4 पर, 4 से फिर 5 पर जाएगी। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, इजीली आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। तो स्टूडेंट आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, और वो चीज ये नोटिस कर रहे हैं कि देखिए एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो ओनली आप कह सकते हैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है, और दूसरा तीसरे को दे रहा है, और तीसरा चौथे को दे रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो पार्टिकल नंबर 1 जिस पर सबसे पहले एनर्जी आई थी वो पार्टिकल अपनी पोजीशन पर ही रहता है। वो पार्टिकल आपका मोशन करता है लेकिन अपनी मीन पोजीशन पर ही मोशन करता है। मीन पोजीशन मतलब स्टूडेंट जहां पर वो एक्चुअली में मौजूद था वहीं से बस वो आगे पीछे ऐसे मोशन करेगा, कह सकते हैं वो इस तरीके से आगे पीछे मोशन करेगा और अपनी एनर्जी को अगले को ट्रांसफर कर देगा। देखिए पार्टिकल खुद मूव नहीं कर रहा है स्टूडेंट, जैसा कि आप अगले डायग्राम में देख सकते हैं पार्टिकल नंबर 1 वहीं पर है, ठीक है। और अब पार्टिकल नंबर 2 वाइब्रेट कर रहा होगा, और पार्टिकल नंबर 2 वाइब्रेट करते करते एनर्जी 3 को दे देगा। इसी तरीके से हम देखेंगे अगले डायग्राम में, अगर हम देखें तो पार्टिकल नंबर 2 अपनी फिक्स पोजीशन पर रहेगा, पार्टिकल खुद मूव नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, इसको आप ऐसे समझिए स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी के पास कोई सामान डिलीवर करना है, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट आपको कहीं पर कोई सामान डिलीवर करना है, तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट या किसी भी एक वर्कर को हायर करते हैं और आपको सामान पकड़ाते हैं, और वो जाकर वो सामान उस वर्कर को देते हैं आप, और वो वर्कर जाकर उस सामान को उस पर्सन तक डिलीवर कर देता है। तो देखिए स्टूडेंट वहां पर उस वर्कर ने एक्चुअली में मोशन किया है। आप मान लीजिए कि वो वर्कर एक पार्टिकल का काम कर रहा है
तो उसने एनर्जी आपसे ली, यानी आपने जो उसको पार्सल दिया आप उसको एनर्जी मान लीजिए, और वो एनर्जी उसने लेकर कहाँ डिलीवर कर दी, जहां पर उसकी एक्चुअली जो आपकी उसकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन थी वहां तक उसने उसको क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। लेकिन स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए जिसको आपने फिर से आपको कोई सामान डिलीवर करना है और आप उसको क्या करते स्टूडेंट, आप वहां पर मान लीजिए एक वर्कर हायर करते, और वो वर्कर मान लीजिए उस पार्सल को पहुंचाने के लिए अपने कुछ और 5-7 बंदे हायर कर लेता, मान लीजिए वो 5-7 और लोगों को हायर कर लेता है। तो मान लीजिए आपने सामान उस वर्कर को दिया, उस वर्कर ने अपने दोस्त को दिया, उसके दोस्त ने उसके दोस्त को दिया, उसके दोस्त ने उसके दोस्त को दिया। तो हम कह रहे हैं कि वहां पर जो सामान का जो डिलीवर है, इस तरीके से करते करते मान लीजिए वो जो दोस्त थे आपस में वो करते करते क्या कर रहे हैं, उस डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक उस सामान को पहुंचा देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर पार्टिकल्स, या कह सकते हैं जिस वर्कर को आपने सामान दिया था उसको एक्चुअली में नहीं चलना पड़ा है, उसने अपना सामान अपने दोस्त को दिया, उसके दोस्त ने उसके दोस्त को दिया, उसके दोस्त ने अगले दोस्त को दिया। इस तरीके से करते करते वो पार्सल डिलीवर हो गया, खुद उसको चलना नहीं पड़ा। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल नंबर 1 एनर्जी का ट्रांसफर आपका इसको करेगा, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि पार्टिकल नंबर 1 जो है वो इस सामान को लेकर, या कह सकते हैं जो एनर्जी को लेकर डायरेक्टली ईयर तक नहीं जाता है, ये अपनी एनर्जी को अगले पार्टिकल को देता है, उससे अगला पार्टिकल उससे अगले को देता है, और उससे अगला पार्टिकल उससे अगले पार्टिकल को देता है। मतलब सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं और वहीं से एनर्जी का क्या कर देते हैं, ओनली ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ भी है कि द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट एंड डू नॉट एक्चुअली मूव फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी टू द लिसनर, कि जो पार्टिकल्स आपके होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते करते अपनी एनर्जी को नेक्स्ट पार्टिकल तक ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन खुद वो पार्टिकल्स मोशन नहीं करते। खुद मोशन करने का मतलब है एनर्जी को लेकर डायरेक्ट लिसनर तक लेकर जाना। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये हम कह सकते हैं पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं, इन पार्टिकल के वाइब्रेशन करने की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और जब ये पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं तो उस मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, ये क्या क्रिएट करते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, और उस डिस्टरबेंस के थ्रू ही हम कह सकते हैं साउंड क्रिएट होती है। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा भी है, व्हाटएवर ट्रेवल थ्रू द मीडियम इज ए डिस्टरबेंस कैरिंग द साउंड एनर्जी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे मीडियम के अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये जब पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करेगा तो ये इसको डिस्टर्ब कर देगा, ये पार्टिकल इसको डिस्टर्ब कर देगा, और ये अगले को डिस्टर्ब कर देगा, और इस तरीके से डिस्टरबेंस होते 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 स्टूडेंट क्या क्रिएट हो जाएगी, इस वाइब्रेशन या इस डिस्टरबेंस से साउंड क्रिएट हो जाएगी, साउंड एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। तो इसी, अब देखिए स्टूडेंट, जो ये डिस्टरबेंस इस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, इसको हम साउंड वेव भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, हम इसको साउंड वेव भी बोल देते हैं, और इस मोशन को वेव मोशन भी बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एनर्जी का इस तरीके से वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसफर होना, इसको हम वेव मोशन भी बोल देते हैं। तो इनफैक्ट या हम कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो साउंड एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो आपका वेव्स के थ्रू होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो एनर्जी का ट्रांसफर आपका होता है, साउंड एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है या जो साउंड का ट्रांसफर होता है, वो आपका वेव की फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट देखिए, वेव होती क्या है एक्चुअली में, वेव आपका इन शॉर्ट आप समझिए, वेव इज ए डिस्टरबेंस। ठीक है, वेव एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है जो क्या करता है स्टूडेंट, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करता है। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुनिए, वेव इज ए डिस्टरबेंस विच कैरी द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि आपका जनरली साउंड कैसे ट्रेवल करती है। साउंड जो होती है स्टूडेंट आपका, वो वाइब्रेशन के थ्रू ट्रेवल करती है। मतलब एक पार्टिकल जो होता है वो आपका दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, और दूसरा आपका दूसरा पार्टिकल आपका तीसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है। तो मतलब मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करते करते स्टूडेंट ये अगले वाले को क्या कर देगा, एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, और ये इस तरीके से मोशन करना शुरू कर देगा। दूसरा पार्टिकल जो आपका अगले तीसरे को वाइब्रेट कर देगा। अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज और समझिए, जब आपका पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट करवाता है
तो पहला पार्टिकल क्या लगातार मोशन करता रहता है? नहीं स्टूडेंट, धीरे धीरे देखिए स्टूडेंट, वो आपका इस तरीके से मोशन करता 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 वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाता है। और अगला जो दूसरा पार्टिकल जिसने एनर्जी ली है वो आपका इस तरीके से वाइब्रेट करेगा और एनर्जी को तीसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन दूसरा पार्टिकल स्टूडेंट धीरे 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 करके इस तरीके से मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है। साउंड आपका वेव्स के थ्रू ट्रेवल करती है। और वेव्स क्या होती हैं? वेव्स इज ए डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये चीज प्लीज ध्यान रखिए स्टूडेंट, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल खुद एनर्जी लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाते हैं, बल्कि एक पॉइंट से एनर्जी लेते हैं और दूसरे पार्टिकल को देते हैं, और दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करता है, तीसरा चौथे को। इस तरीके से हम कह सकते हैं साउंड की एनर्जी या साउंड वेव जो जनरली ट्रांसफर होती है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में आपको साउंड का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much.